राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बड़ा शुक्रवार मैं आपके लिए लाई हूँ माँ अन्नपूर्णा की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखें। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा पाठ में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है तो हर समय अन्न की ही बात सूझती है। घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा, तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा को चल दिया और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी, बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उज्ज्याली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उसके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से पूछा, व्रत करने में क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए, यह समझा कर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना, 17 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी ग्वार पाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पांव मिले, निर्धन के धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं,
कुछ भी तो नहीं, मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सुख देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया। क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न व सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे। नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसे व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसका पूजन करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर तोड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया।
धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे, सबके भरे। जाकी जैसी भावना ताकू वैसी सिद्धि, हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चौखस गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे, खोवे समय फिजूल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः भगवती महेश्वरी, मम अभिमत मन्नम देहि तेहि, अन्नपूर्णे स्वाहा। ह्रीं नमो भगवते विद्महे महेश्वरे धीमहि, तन्नो अन्नपूर्णे प्रचोदयात्। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।